बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने देखा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की किस तरह से होती है, किस तरह से आरसी कम्बिनेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। और उसका कर्व जो है, चार्जिंग कर्व, हमने देखा कि जब आरसी जो है वो हमारे पास स्मॉल होता है तो वो जो देर से जो है उसका चार्जिंग टाइम जो है वो डिले हो रहा है, और अगर आरसी जो है वो लार्ज आरसी है तो उसका चार्जिंग टाइम जो है वो क्विक है। इसी तरह से हमने डिस्चार्जिंग जो है वो देखी, उसका कर्व देखा सारा डिटेल में। फिर अब देखें इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो है, मैंने आपको एक दो एग्जांपल भी दी थी कैपेसिटर की, उसके चार्ज होने की और डिस्चार्ज होने की। कि स्विच ऑफ होता है जब जिस इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर लगा होता है उसका स्विच ऑफ होता है तो वो थोड़ा देर से जो है वो ऑफ़ होता है और एकदम से ऑफ़ नहीं होता, क्योंकि डिले हो जाता है। कैपेसिटर जो है चार्ज भी ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता, और डिस्चार्ज भी आहिस्ता आहिस्ता होता है, ग्रेजुअली होता है। तो जिस सर्किट में कैपेसिटर जो है वो लगा हो तो वो एकदम से ऑन ऑफ़ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में और ऑफ़ होने में। इसी तरह से अब देखें कि इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो विंडशील्ड है, जो कि आपकी उसके गाड़ियों में लगी होती है। उसमें वाइपर जो लगे होते हैं आगे रेनी सीज़न के लिए, वो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कैपेसिटर की। और उसकी शेप भी उसी तरह से तकरीबन होती है कि किस तरह से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये देखें, इसकी आपकी इंफॉर्मेशन में उन्होंने बताया हुआ है, charging and discharging of a capacitor enable some windshield wiper of cars to be used intermittently during a light diesel. In this mode of operation, the wipers remains off for a while and then turn on briefly. The timing of the on-off cycle is determined by the time constant of a resistor-capacitor combination. आपके जो गाड़ियों में फ्रंट पे जो वाइपर लगे होते हैं उसके वाइप करने के लिए विंडशील्ड को, तो उसमें देखें वो थोड़ी देर वो जो है वो ऑन और ऑफ़ होता है, तो उसको वाइप कर रहा होता है, तो थोड़ी देर के लिए वो जो है टर्न ऑन या ऑफ़ होने में उसको ज़रा डिले होता है। वो किस वजह से, उसमें कैपेसिटर जो है वो इन्वॉल्व है। और इसमें उसका टाइमिंग जो है वो किस तरह से एडजस्ट, ऑन और ऑफ़ का एडजस्ट किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि उसका टाइमिंग जो है वो आर और सी के कम्बिनेशन के ऊपर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जिस टाइप का लगा रहे हैं उसकी कम्बिनेशन पे वो टाइम उसका ऑन और ऑफ़ होने का डिपेंड करता है, जैसे वो ऑन और ऑफ़ हो रहा होता है, वाइपर जैसे वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। हमने प्रॉब्लम जो हैं अपनी डिस्कस कर ली थी 12.45। अब हम 12.6 जो है अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसको हम देखते हैं। 12.6 जो हमारी प्रॉब्लम है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1.0 into 10⁻⁻6 kilogram and charge 1.0 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart। ये इसकी स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट, आपको पता है कि स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बताया कि गौर से आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करनी है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, और हमारे पास फाइंड आउट क्या करने के लिए हमने क्या करना है। ये चीज़ें जो है वो हमारे पास उन्होंने जो है स्टेटमेंट के अंदर ही दी होती हैं क्लियरली, और हम कौन सा फार्मूला जो है ईजीएस्ट पॉसिबल वे जिससे कि हम उसको फार्मूला लगाएं तो सॉल्व कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे गौर करेंगे तो आप इजीली जो है आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, इसमें मैस ऑफ द पार्टिकल कितना है, m 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम है, और ये गिवन है। ठीक है, मैस जो है वो 1.0 × 10⁻⁻6 किलोग्राम ये गिवन है।
चार्ज जो है वो 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, इसको हम 10⁻⁻6 की फॉर्म में लिख लेंगे माइक्रो को, और ये गिवन है। अब इसके अलावा जो है 2 प्लेट्स के दरमियान में आपस का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सारे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे ना हम, सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखें कि फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हम फार्मूला जो लगाएंगे वो उन्होंने खुद देखें, उन्होंने कहा है कि सस्पेंड कर रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सस्पेंड रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम, ठीक है, बिटवीन 2 प्लेट्स। इसका मतलब है 2 प्लेट्स उन्होंने बताई हुई हैं और उसके दरमियान में, प्लेट्स के दरमियान में पार्टिकल सस्पेंड कर रहा है। ये जो वर्ड है सस्पेंड का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपने करना क्या है। आप 2 प्लेट्स बनाएंगे, पैरेलल प्लेट्स, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ठीक है, उसके दरमियान में एक पार्टिकल रखेंगे, और आपको पता है सस्पेंड कब होता है पार्टिकल, ये चीज़ हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। जब 2 फील्ड जो हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है पार्टिकल पे और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड वो एक्ट हो रहा है। जब दोनों आपस में फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगी तो वो सस्पेंड होगा एयर में। ये चीज़ हम फार्मूले की सूरत में पढ़ चुके हैं अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो ये चीज़ सारी गिवन है, ये सारा डाटा गिवन है और इसी से हम फिगर का अंदाज़ा, और स्टूडेंट इसमें अगर फ़िगर बनती है, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि फ़िगर लाजमी बनानी है, तो यहाँ पे ये इजी सी फ़िगर जो है ये बन रही है, ये आपने बना लेनी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, द पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेट हो जाए, वेट के इक्वल, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है एक्टिंग डाउनवर्ड, वो वेट ही होता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, तो क्या होगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, वो पार्टिकल बैलेंस हो जाएगा और वो सस्पेंड करेगा एयर में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें क्या पता है, इसका फार्मूला Q × E, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला mg, ठीक है, दोनों इक्वेट हो रही है ना, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, mg/q। E को इस साइड पे रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब E की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, ये इतने माइक्रो, ये किलोग्राम है, ठीक है, और चार्ज जो है वो हमारे पास 1 × 10⁻⁶ जो है वो कूलम चार्ज है। तो हम क्या कर देंगे, ये इसकी वैल्यू लिख देंगे, दोनों एक ही हैं, ठीक है, कन्वर्जन करके ये भी 10⁻⁶ ही आ गया, चार्ज भी और ये मास भी, और ये G की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है। तो दोनों इक्वेट करेंगे आपस में, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 9.8 रह गया। अब आपको पता है E के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये इसके यूनिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो कैंसिल आउट होके सिर्फ हमारे पास ये रह गया, तो हम क्या इसको लिखेंगे 9.8 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये स्टूडेंट आ गई E की वैल्यू। और ये हमारे पास हमें अंदाज़ा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड है वो कितनी होनी चाहिए कि वो सस्पेंड कर सके एयर में 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, ये उन्होंने क्वेश्चन डिमांड किया था। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इसका अंदाज़ा जो है वो हम इस इक्वेशन से लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो
इतनी होनी चाहिए ई की वैल्यू, ताकि वो जो जो पार्टिकल है वो सस्पेंड करे दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। एक पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव, वो जब दो बैलेंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो वो क्या करेगा, सस्पेंड करेगा और ई की वैल्यू इतनी होगी।